हेलो स्टूडेंट्स, मैं भवानी शंकर ज्योतिषी आप लोगों के सामने सेट्स के क्लासेस लेकर आया हूं। हमने पिछले वीडियोस में सेट्स के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करी थी, जैसे डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। लास्ट क्लास में हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था और सबसेट्स के बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इमेजिन करते हैं कुछ बातें। सपोज कि हमारे स्कूल में एक एजुकेशनल प्रोग्राम रखा गया है। इसमें दो तरह के इवेंट्स रखे गए हैं, एक है क्विज इवेंट और एक इवेंट है हमारा स्पीच का इवेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे क्लास में या फिर हमारे स्कूल में कुछ बच्चों ने इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा हुआ है, क्विज और स्पीच इवेंट में। सपोज 5 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट करा है, ए, बी, सी, डी एंड ई। एंड सपोज कुछ बच्चों ने स्पीच में पार्टिसिपेट करा है, सपोज सी, डी, एफ, जी एंड एच। ओके, कुछ बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट करा है, कुछ बच्चों ने स्पीच कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करा है। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं मिलेंगे आपको जो कि दोनों ही इवेंट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए सी और डी क्विज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है और स्पीच कंपटीशन के लिए भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चों ने दोनों में से किसी ना किसी में पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो आपका आंसर होगा दोनों में से किसी ना किसी में पार्टिसिपेट करा हुआ है। या तो क्विज में पार्टिसिपेट करा हुआ है या फिर स्पीच में पार्टिसिपेट करा हुआ है। दैट मीन्स the participants who either participates in quiz event or in speech event। तो हम कहेंगे कि A, B, C, D, E, F, G and H, these are the students who either participate in the quiz event or in the speech event। If I ask कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दोनों में ही पार्टिसिपेट करे हुए हैं, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड बोथ इन क्विज एंड स्पीच इवेंट। तो हमारा आंसर होगा सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि आइदर क्विज में या फिर स्पीच में जो बच्चे हैं वो ये सारे हैं, और वो सारे बच्चे जो क्विज और स्पीच दोनों में हैं वो हैं सी और डी। तो हम इस सेट को कहते हैं क्यू यूनियन एस। और नीचे वाले सेट जिसमें दोनों में ही पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का नाम है वो है क्यू यूनियन एस, सॉरी क्यू इंटरसेक्शन एस। तो हमें यहां से एक बेसिक आइडिया मिल गया कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम मैथमेटिकली इसी चीज को डिफाइन करने वाले हैं। सो हम लोग पहले देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ two sets। So what is union of two sets? If A and B are the two sets, then the set of all the elements which either present in A or in B is called the union of the sets A and B। or mathematically we can write if A and B are two sets,
then their union is defined and डिनोटेड बाय, फर्स्ट देख लेते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं. डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इज डिफाइंड एज A union B equals to X such that, यानी इसके A और B के यूनियन में वैसा एलिमेंट होगा जो कि आइदर A का एलिमेंट होगा और X belonging to B और X belonging to both A and B. So A union B is a set whose elements are such that which either belongs to A or belongs to B or belongs to both A and B. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे. सपोज A is equal to 1, 2 and 5, B equals to 2, 6, then their union A union B can be written as 1, 2, 5 and 6. So आपको यूनियन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स किसे कहा जाता है. तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी था कि अगर A और B दो सेट्स हैं हमारे पास तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा. एक ऐसा सेट होगा जिसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में भी होंगे और B में भी होंगे. सो now we will define intersection of two sets. Intersection of two sets. मैं यहीं पर डिफाइन करता हूं. If A and B are the two sets, then their intersection is denoted by A intersection B and is defined as A intersection B is equal to X such that, यहां क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, बस यहां वहां क्या था, आइदर A का या फिर B का या फिर दोनों का एलिमेंट था. यहां क्या होगा, दोनों का ही एलिमेंट होना चाहिए. A में भी प्रेजेंट होना चाहिए वो एलिमेंट और B में भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो हम लिखते हैं such that X belonging to both A and B. या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि X such that X belonging to A and X belonging to B. That means if A and B are two sets, then their common element, then the set of their common elements form their intersection. Same example के थ्रू हम समझेंगे. A is given as 1 to 5. B's elements are 2 and 6. Then A intersection B. ये तो A union B था हमारा. मैं साथ ही लिख देता हूं A intersection B. A intersection B is equal to, दोनों में कॉमन क्या है, 2. 2 is the element which present both in A and B. So I hope कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड. ओके,
एक एग्जांपल देखो, इफ a is equal to 1 2 3, b is equal to 1 2 3 4 5, क्लियरली a is a सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, b में है। a के सारे एलिमेंट b में है। लास्ट क्लास मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो जाकर कि सबसेट क्या होता है, सबसेट्स के बारे में मैंने बताया था। तो a के सारे एलिमेंट्स b में है, सो वी कैन से a इज द सबसेट ऑफ b। अब ध्यान से देखिए कि अगर a यूनियन b, अगर a क्या है, सबसेट है b का, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, b, दैट मीन्स द लार्जर सेट और द सुपर सेट। इफ a is the subset of b, then a union b is equal to b, and if a is the subset of b, then a intersection b is the smaller set a। so यहां से एक प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि if a subset of b, then a union b equals to b, and a intersection b is equal to a। नंबर 2, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, कि अगर a और b कोई भी दो सेट्स हैं, तो a यूनियन b का जो सेट होगा b यूनियन a भी सेम सेट होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स a और b के एलिमेंट्स होने चाहिए, आइदर एक एलिमेंट या फिर b के एलिमेंट। यहां भी आइदर b के एलिमेंट या फिर आइदर एक एलिमेंट, तो दोनों ही सेट क्या होंगे, सेम होंगे। सेम यहां भी इंटरसेक्शन के केस में भी हम देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर यूनियन के केस में तो कम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन यूनियन, एंड इफ वी से इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन, देन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स अंडर इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। थर्ड, phi is the subset of all sets, all given sets, तो यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। a यूनियन phi इज इक्वल टू a, एंड a इंटरसेक्शन phi इक्वल्स टू phi, क्योंकि phi क्या था, सबसेट था। प्रॉपर्टी 1 का ही कॉरोलरी है। फाई, जिस तरह से फाई सारे सेट्स का सबसेट था, उसी तरह से हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़े थे कि यूनिवर्सल सेट गिवन सेट्स के सुपर सेट होता है। तो चौथा प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि A यूनियन U इज इक्वल टू U, एंड इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन A intersection U is the smaller set A, क्योंकि U क्या होता है, सारे सेट्स का सुपर सेट होता है। तो A यूनियन U का वैल्यू हो जाएगा U, और A इंटरसेक्शन U का वैल्यू हो जाएगा A। तो आज हमने अपने वीडियोस में यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ा। मैं होप करता हूं कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं यहां से आज तक के जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल होंगे, वो लेकर आऊं तो और भी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो थैंक यू वीडियोस को देखने के लिए, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और बाकी बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू।